बात करेंगे न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस, यानी हॉर्टिकल्चर के अंदर जो भी फ्रूट होते हैं उन कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं खनिज लवण या मिनरल्स की बात करें, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रूट में पाया जाता है वो दो प्रकार का मिनरल्स या वो खनिज लवण पाया जाता है। एक तो होता है कैल्शियम और एक होता है फैश। बाकी भी पाए जाते हैं लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, मोर देन इनकी ज़्यादा होती है, यानी कैल्शियम की और आयरन की, ठीक है। अब बात करें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है वो कौन से फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, वो लीची के अंदर पाया जाता है 0.2%। यानी सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है वो लीची क्रॉप के अंदर होता है और वो कितना होता है 0.2% होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयरन की बात की जाए तो सूखा करौंदा आएगा, उसमें होगा 39%। यहाँ पे यदि केवल करौंदा लिखा हो तो आप राइट नहीं करोगे, सूखा करौंदा आंसर आए तो आप लिखोगे 39, आप टिक करके आओगे। उसके बाद है खजूर, यानी करौंदा के बाद में क्या आएगा, खजूर आएगा, जिसमें होता है 10.6% क्या होता है, आयरन पाया जाता है। यदि सब्जियों की बात की जाए तो पालक, करेला और चुकंदर, इन तीनों में आयरन पाया जाता है और पालक में आयरन के साथ साथ में कैल्शियम भी पाया जाता है। अभी आप देख रहे हो टॉपिक विटामिन। तो विटामिन सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है आम में, यानी मैंगो में जो विटामिन पाया जाता है वो 4800 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट है जो मेजरमेंट की किसके, यानी जो ये विटामिन का जो मेजरमेंट होता है उसका मेजरमेंट है वो IU से करते हैं। तो वो 4800 IU पर 100 ग्राम यदि मैंगो होगा उसमें ये वेरिएट रहेगी। और उसके बाद पपीता होगा वो 2020 IU, ये भी 100 ग्राम के अंदर इसकी क्वांटिटी या मात्रा रहती है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए की बात करें यदि फ्रूट में तो किससे प्राप्त होगा, मैंगो से, और सेकंड नंबर किससे होगा, पपैया से। जब सबसे ज़्यादा विटामिन B1 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा काजू से, और सेकंड नंबर पे अखरोट है जिसमें हाईएस्ट फैट भी पाया जाता है, किसमें, अखरोट में। आप देख रहे हैं विटामिन B2 की बात करें तो बेल या बील में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन C की बात की जाए तो बारबेडस सेरी में होता है, और उसके बाद में आंवला में होता है, और उसके बाद में अमरूद में। ये बारबेडस सेरी की बात की जाए तो उसमें 1700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम अंदर होता है, और आंवला होता है वो 700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। उसके बाद अमरूद, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे सिट्रस, और सिट्रस के बाद में यदि सब्ज़ी की बात करें तो टमाटर में भी इसके बाद विटामिन C पाया जाता है। आप यहाँ देखो कि जो नेचर होती है वो सब्जियों की वो कौन सी होती है, बेसिक होती है, यहाँ पे सारी होती है, लेकिन एक टमाटर एक ऐसा है जिसको कौन सा होता है, वो एसिडिक होता है। अगला आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कौन से फ्रूट में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किशमिश में पाया जाता है, यानी 72% होता है। उसके बाद में खजूर में जो 67.4%, और उसके बाद केला में होता है वो 26.5% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और यहाँ बात है वो किशमिश की है, तो किशमिश में रेजिन होता है, और जो किशमिश में जो रेजिन होता है उसकी जो किशमिश जो नमी होती है वो कितनी होती है, 17% होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं प्रोटीन, जब प्रोटीन की बात आती है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो किस में मिलता है, काजू में आता है, यानी 21.2%। बात की जाए फ्रूट के अंदर तो वो काजू है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसके बाद बादाम में, और उसके बाद अखरोट में। बादाम में 20% है और अखरोट में 15.6% है। अब इस बार देखा फैट की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो फैट होती है वो किस में होती है, अखरोट में होती है 64.4%। उसके बाद बादाम में आप देख रहे हो 59%, और उसके बाद काजू में 47%, इसमें क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं पैक्टिन की, तो सबसे ज़्यादा जो पैक्टिन होता है वो किस में होता है, कटहल में होता है 3.6%, और उसके बाद में किस में होता है, अमरूद में होता है, किस में होता है, अमरूद में। लेकिन जो कटहल का जो पैक्टिन होता है उससे अपन जेली नहीं बना सकते, और जेली का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, अमरूद से। क्योंकि जेली बनाने के लिए जो अपन को पैक्टिन चाहिए उसका जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। और जब कच्चा अमरूद होता है उसको इसका जो पैक्टिन होता है उसका मान होता है ये 1.5%, और जब ये पक जाता है तो इसका मान होता है वो कितना हो जाता है, 1% होता है। और 1% होने पर इससे अपन जेली बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एंजाइम, जब एंजाइम की बात की जाए तो पपीता, जामुन और करेला, इन तीनों में क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। पपीता में एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि पपीता के अंदर पेपेन पाया जाता है, और पेपेन में होता है पेप्सिन जो कि पाचन में सहायक होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं रेशा, तो रेशे होते हैं वो अमरूद में सबसे ज़्यादा रेशे पाए जाते हैं। यानी अमरूद आप कहीं से खरीदोगे, यानी आप गवावा को आप ईटिंग करते हो, आप खाते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, फाइबर मिलेंगे। इसके बाद आप देख रहे हो कार्बनिक एसिड, यानी ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड है जो कि कौन कौन से फलों में पाए जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड। मैलिक एसिड होता है
जो कि फेस या ब्यूटी के लिए काम आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो गाजर और सेब, ये दो ऐसे, ये गाजर तो क्या हो गई वेजिटेबल और सेब क्या हो गया फ्रूट। तो ये दोनों ऐसे हैं जिनसे मैलिक एसिड प्राप्त होता है। और जितने भी क्रीम और जो फेस से संबंधित जितने भी क्रीम्स आती है या फेस वॉश कुछ भी आप भी देख लो, सब में मैलिक एसिड होता है और वो मैलिक एसिड सेब या गाजर से प्राप्त किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं साइट्रिक अम्ल की, तो यहाँ पे सिट्रस ग्रुप आ जाएगा, अमरूद आ जाएगा और टमाटर आ जाएगा। जब बात आती है टार्टेरिक अम्ल की, तो यहाँ पे आप देखो अंगूर है, लीची है और इमली। आगे आप यहाँ पे देख रहे हो शीतोष्ण फल या टेम्परेट फ्रूट में जो ग्राफ्टिंग होती है वो कब करते हैं, दिसंबर से जनवरी में। क्योंकि जो यहाँ के जो फ्रूट्स होते हैं, यहाँ के जो क्रॉप्स होती हैं, यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, उनके लिए सबसे ठंडे या कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो कम टेम्परेचर या ठंडा कब होगा, तो वो होगा दिसंबर जनवरी के माह में। इसलिए यहाँ पे ग्राफ्टिंग करते हैं वो कब करते हैं, दिसंबर जनवरी माह में। इसके बाद देखो यहाँ पे देखो मेटाजीनिया। मेटाजीनिया क्या होता है, जब परागकणों का प्रभाव है वो यदि फल पे पड़ता है तो उसको बोलते हैं मेटाजीनिया। तो वो खजूर, अंगूर और करेलम में होता है। और यदि परागकणों का प्रभाव यदि भुर्निया जाइगोट पे पड़े तो उसको बोलते हैं जीनिया। और ये जीनिया किस में होता है, मक्का में। तो जीनिया से आप याद रख सकते हो जिया मेज, और जिया मेज होता है मक्का। इसे आप याद रख सकते हो, जीनिया से जिया मेज मक्का। इसके बाद देखो परागबंधता यानी पोलन स्टेरिलिटी किस में होती है, तो बेर में पाई जाती है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली। तो वो क्या बताती है आपको यहाँ पे कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में कितनी सब्जी, कितना फल, कितने अनाज, कितने दलहन, कितना दूध और कितने प्रोटीन खानी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ICMR कहता है कि आपको एक दिन में 300 ग्राम वेजिटेबल का यूज करना चाहिए, जिसमें 120 ग्राम आपका ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए और 180 ग्राम आपका अदर वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। फल की बात की जाए तो 120 ग्राम पर डे, दाल आपको 80 ग्राम खानी है, अनाज आपको 475 ग्राम, दूध की बात आप यहाँ पे देख रहे हो तो 280 ml, यहाँ पर 300 ml, और प्रोटीन होती है वो 60 ग्राम होनी चाहिए। और उसमें 20 ग्राम प्रोटीन है वो एनिमल प्रोडक्ट होनी चाहिए, यानी एनिमल से उत्पादित होनी चाहिए। इसमें आप अंडा ले सकते हो या मछली ले सकते हो, और आप साथ में यहाँ पे दूध भी ले सकते हो, जिससे आपको 20 ग्राम प्रोटीन आपको प्रोवाइड हो सके। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं विटामिन और उसके सामान्य नाम और उस कमी से होने वाले रोग, और ये जो विटामिन का स्रोत है कहाँ से वो प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले विटामिन ए। तो विटामिन ए है, इसका सामान्य नाम है वो रेटिनॉल या कैरोटीन है। सामान्य नाम क्या है, रेटिनॉल या कैरोटीन। और जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी या जीरोपथैलेमिया। और इसका स्रोत है वो आम और पपीता। B1 जिसको बोलते हैं थाइमिन, जिससे कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और स्रोत की बात की जाए तो काजू। आप B2 देख रहे हैं राइबोफ्लाविन, जिसके कमी से साले पड़ना या फाइटोफोबिया हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इसका स्रोत है वो बेल या पपीता या लीची है। तो आप देख रहे हो B3 जिसको बोलते हैं नियासिन या निकोटोनिक एसिड, जिससे पेलाग्रा रोग हो जाता है। आप अगला देख रहे हैं यहाँ पे B5 जो कि पेंटाथेनिक अम्ल, जो कि बर्निंग फिट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, B5 की कमी से जो तलवे होते हैं वो जलने लग जाते हैं। और उसके बाद आप देखो B6 इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, जिससे श्रम रोग हो जाता है, यानी चमड़ी से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो किस में होता है, B6 या पायरिडॉक्सिन की कमी से। आगे आप देख रहे हो B9 यानी इसको बोलते हैं बायोटीन या विटामिन H, इससे बालों का झड़ना होता है इस कमी से। B12 की बात करें इसका नाम है साइनोकोबालेमिन, इसकी कमी से एनीमिया या खून की कमी हो जाती है। उसके बाद आप देख रहे हो विटामिन C की बात है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इस कमी से स्क्रू रोग हो जाता है। और इसका जो स्रोत है वो बारबेडस सेरी और अमरूद एंड आंवला है। इसके बाद आप देख रहे हैं विटामिन D, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल, रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया रोग होता है, ये अंडा, मछली और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला देख रहे हैं आप विटामिन E, जो कि टोकोफेरल सामान्य नाम, इसकी कमी से बाजपन हो जाता है और इसका स्रोत है वो हरी सब्जी है। आप देख रहे हैं विटामिन K, जिसको बोलते हैं नेप्टोक्विनोन, जो कि रुधिर स्त्राव की, इसकी कमी से रुधिर स्त्राव यानी रुधिर का थक्का है वो नहीं बनता है, रुधिर स्त्राव बहता रहता है। क्या होता है, रुधिर स्त्राव बहता रहता है। उसका हरी सब्जी और टमाटर है वो इसका क्या है, बेस्ट सोर्स है। इसके बाद आप देख रहे हो फ्रूट टाइप। तो फ्रूट है वो टाइप वो कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो होता है सिंगल फ्रूट, एक होता है एग्रीगेट फ्रूट और एक होता है मल्टीपल फ्रूट। तो ये फ्रूट के 3 टाइप दे रखे हैं यहाँ पे। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले सिंगल फ्रूट। सिंगल फ्रूट होते हैं उसको भी 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं, एक तो ड्राई फ्रूट में और एक फ्लेशी या गूदेदार फ्रूट में। और फिर गूदेदार को फिर आप याद देख रहे हो पोम,
सरस या फिर अस्टिल, जिसमें गुठली होती है उसको अस्टिल में, और एक सरस और एक पॉम, इन तीनों भागों में डिवाइड किया है। अब अपन पढ़ेंगे शुरू में पहले क्या लिखा है यहाँ पे, सिंगल फ्रूट। इसका जो पहला पार्ट है ड्राई फ्रूट, अपन पहले ड्राई फ्रूट पढ़ेंगे, फिर पॉम पढ़ेंगे, फिर अपन सर्स पढ़ेंगे, और फिर अपन स्टोन या ड्रूप अस्टिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट क्या होता है, यानी ऐसे फ्रूट होते हैं जिनका जो कैलोरी की जो मान होता है वो क्या होता है, हमेशा ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे कैश्यू नट, वॉलनट जिसको अखरोट बोलते हैं, नट का राजा कौन है, तो वॉलनट या अखरोट है। और जो पिस्ता नट है यानी पिस्ता, वो नट की रानी है। तो आप देखो ग्राउंड नट मूंगफली, वाटर चेस्टनट एंड सिंघाड़ा। जिस फ्रूट में इंग्लिश नाम के पीछे नट हो वो ड्राई फ्रूट या नट फ्रूट होता है। यानी आपको फ्रूट टाइप पूछे तो जिसके पीछे नट आता है तो वो कौन सा फ्रूट टाइप है, नट फ्रूट टाइप। लेकिन इसके भी अपवाद है, यानी कोकोनट में नट नहीं, कोकोनट में नट है फिर भी ये नट नहीं है, ये कौन सा है, ड्रूप या अस्टिल टाइप का फ्रूट है इसका। और लीची में नट नहीं है फिर भी ये क्या है, नट टाइप का इसका फ्रूट टाइप है, यानी इसको फ्रूट टाइप है वो क्या कौन सा है, नट है, ठीक है। अगला आप यहाँ पे देख रहे हो गूदेदार फल, यानी जिसको बोलते हैं फ्लेशी फ्रूट। इनको अपन ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, पॉम, सर्स एंड ड्रूप अस्टिल या अस्टिल, इसको स्टोन बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉम, पॉम होते हैं वो क्या होते हैं, असत्य फल होते हैं। इनका जो निर्माण होता है, जो फ्रूट का निर्माण होता है वो ओवरी से न होकर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से होता है, यानी पुष्पासन से हो गया या फिर किसी और पार्ट से हो गया, उसको बोलेंगे पॉम या असत्य फल। इसके एग्जाम्पल है वो क्या आप देख रहे हो पॉम की, तो सेव, नाशपाती, लोकार्ड एंड स्ट्रॉबेरी। यदि चारों ऑप्शन में आ जाते हैं तो इनका जो फ्रूट टाइप है वो कौन सा है, तो पॉम है। पॉम का भी पूछे तो आपको याद रखना है एप्पल, पियर, लोकार्ड एंड स्ट्रॉबेरी। आप देख रहे हो यहाँ पे सर्स, सर्स में क्या होता है, जो गुस्से में जो फ्रूट होंगे वो सर्स कहलाएंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अंगूर है, अमरूद है, चीकू, केला, पपीता, अनार, एवोकाडो। और जब आप सब्जियों में देख रहे हैं आप, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, आलू है, इन सब में क्या होता है, सरस फ्रूट टाइप पाया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो जो सर्स है उसको और मॉडिफाइड किए गए हैं, यानी जो सर्च या बेरी है उसको आप क्या कर रहे हैं, और मॉडिफाइड कर रहे हैं, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ बोरी। बेरी को यहाँ पे कर दिया 5 भागों में डिवाइड, कौन से में, बलास्टा, पेपो, एस्पेरिडियम, एम्पिसार्का एंड कैप्सूल। कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में। बलास्टा का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का फ्रूट होता है जिसके ऊपर ताज बना हो या फिर कैलिक्स हो। आपने देखा होगा जब अनार का फ्रूट आप खरीदते हो मार्केट से तो ऊपर ऐसे ताज टाइप ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ताज होता है ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा हो गया, बलास्टा। यदि पेपो की बात करें, इसमें जितने भी कुकुरबिटस है, यानी खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, करेला, लौकी, सनेप मेलन हो गया, कद्दू हो गया, समर इक्वास हो गया, विंटर स्क्वाश हो गया, तोरई यानी स्पॉन्ज गार्ड या रिंस गार्ड हो गया। आप देख रहे हो वैक्स गार्ड, यहाँ पे आगे वैक्स गार्ड है, यहाँ पे सनेक गार्ड है, यहाँ पॉइंटेड गार्ड जिसको किंग ऑफ गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और जो वैक्स गार्ड है वो हाईएस्ट लाइफ ड्यूरेशन है, जो वैक्स गार्ड है इसकी सबसे लंबी जो होती है वो लाइफ ड्यूरेशन होती है किसकी, वैक्स गार्ड की। और जो पॉइंटेड गार्ड है वो किंग ऑफ गार्ड कहलाता है। इसके बाद आप देख रहे हो वापस यहाँ पे अगला है वो एस्पेरिडियम। एस्पेरिडियम जो सिट्रस ग्रुप हो गया वहाँ पे, उसकी क्या होती है, जो लेदरली स्किन होती है, स्किन होती है वो कैसी होती है, चमड़े टाइप स्किन होगी, यानी जो परत होगी वो चमड़े टाइप होगी, और ऑयल ग्लैंड पाई जाएगी। वो किस में होगा, जो सिट्रस ग्रुप हो जाएगा, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, एस्पेरिडियम कहलाएगा। तो आप 17 ग्रुप में देख रहे हो यहाँ पे संतरा, मौसमी, एस्पी लाइम हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, पोमेलो, किन्नो, ये जितने भी है इन सब में क्या होगा, एस्पेरिडियम टाइप का फ्रूट टाइप होगा। अगला आप देख रहे हो यहाँ पे एमपी सार्का। एमपी सार्का में क्या होगा, जो बाई परत होगी वो क्या होगी, कठोर होगी, तो वो किस में होता है, बील या बेल पत्र में। इसके बाद आप देख रहे हो अगला यहाँ पे कैप्सूल, तो वो क्या होते हैं, गोल होते हैं, यानी गोल टाइप के फल होंगे वो कैप्सूल होंगे। इसमें देखो आंवला हो गया, अफीम, चुकंदर, सलजम, धतूरा, जेट्रोपो, तिल, कपास एंड भिंडी, इनमें जितने में भी फ्रूट टाइप है वो सब में कैसा होगा, फ्रूट टाइप। तो यहाँ पे फ्रूट टाइप होगा वो क्या होगा, कैप्सूल। आपने अब ये क्या पढ़ लिया, यहाँ पे अपन ने पोम पढ़ लिया, बेरी पढ़ लिया। अगला अपन पढ़ेंगे ड्रूप, अस्टिल या स्टोन, जिसमें गुठली पाई जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कौन कौन से हैं जिसमें गुठली है, तो आम, नारियल, जामुन, जामुन को बोलते हैं ब्लैकबेरी। आगे आप देख रहे हैं बेर, खजूर, कॉफ़ी, आड़ू,
आलू बुखारा एंड चेरी, इन सब में जो फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है, ड्रूप, स्टोन या स्टिल। अपन ने पढ़ लिया अभी तक सिंगल फ्रूट। अब अगला देख रहे हैं अपन एग्रीगेट फ्रूट, इसमें होता है इटारियो, हिंदी में भी इसको इटारियो बोलते हैं। तो इटारियो ऑफ बेरीज बात करें तो कस्टर्ड एप्पल जिसको बोलते हैं सीताफल, इटारियो ऑफ एकन्स आएगा तो स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, और इटारियो ऑफ ड्रूप आएगा यानी तो ब्लैकबेरी या जामुन आ जाएगा। अगला आप देख रहे हो कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट, तो इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक खुरदरा और एक रुई जैसा। आप यदि फ्रूट को देखोगे तो यदि रुई जैसा अंदर से दिखेगा तो उसको बोलते हैं साइकॉन्स, और खुरदरा दिखेगा आपको तो उसको बोलते हैं सोरोसिस। तो यहाँ पे देखो खुरदरा होता है या सोरोसिस टाइप का जो फ्रूट टाइप होगा वो किस किस में होगा, तो यहाँ पे देख रहे हो पाइनएप्पल जिसको बोलते हैं अनानास, आप देखो मलबेरी जिसको बोलते हैं छहतूत, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं कटहल, इसमें जो पाया जाने वाला फ्रूट टाइप है वो कौन सा होगा, सोरोसिस। अगला आप देख रहे हो यहाँ पे रुई जैसा जिसको बोलते हैं साइकॉन्स, तो ये होता है पीपल, बरगद, महुआ और अंजीर में। आप यहाँ पे नीचे और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि जो खजूर है उसमें ड्रूप होगा लेकिन सिंगल सीडेड बेरी होगा। यदि सिंगल सीडेड बेरी और ड्रूप दोनों साथ में आ जाते हैं तो आपको टिक करना है सिंगल सीडेड बेरी, और सिंगल सीडेड बेरी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ड्रूप सही कर टिक कर सकते हैं। और एवोकाडो है वो भी सिंगल सीडेड बेरी है। उसके बाद में यदि बात कर जाए एरका नट यानी सुपारी की, तो उसमें भी कौन सा फ्रूट टाइप है, बेरी। फालसा की बात की जाए तो ये मल्टी सीडेड बेरी है। सिंगल सीडेड बेरी की बात की जाए तो खजूर, और मल्टी सीडेड की बात की जाए तो क्या आएगा, फालसा। धन्यवाद।